हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन 2.1 को देखेंगे जो कि आपका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन, और इसका जो एक जीरो है वो है -3। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लिखेंगे हम, दैट इज पी एक्स इक्वल टू के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर अगर मैं इसका जो एक जीरो है वो हमारा -3 है, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर -3 पुट करूंगा तो ये पूरा पोलिनोमियल जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने x के पर -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा k -1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू में -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म बन गया है इसका, और ये वैल्यू है 0 के बराबर रहेगी। तो पहले हम देखेंगे -3 का स्क्वायर जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पर बचेगा हमारे पास k -1, फिर यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा हमारा -3k, और यहाँ पर +1 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 9k में से जब 3k जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6k, और जब यहाँ पर 9 और -9 प्लस 1 होगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -8, दैट इज इक्वल टू 0। ये -8 बुलाएगा क्या हो जाएगा +8, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 8/6। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। तो आवर फाइनल आंसर इज ए, दैट इज 4/3। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें दिया गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जो ज़ीरो है वो -3 और 4 है, और यहाँ पर हमें वो पोलिनोमियल फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है जिसका एक जीरो है -3 और एक है 4। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि अल्फा इक्वल टू हमारा -3 है और बीटा इक्वल टू हमारा 4 है। तो पहले हम निकालेंगे इनका सम, हम इनका निकालेंगे सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा यहाँ पर हो जाएगा -3, बीटा यहाँ पर हो जाएगा +4। जब यहाँ पर -3 +4 करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, एंड हम निकालेंगे उसके बाद अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा हमारा यहाँ पर है -3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -12। अब हमें जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ हमारा जो है पॉलिनोमियल का नॉर्मल पार्ट है, जहाँ पर एस स्टैंड फॉर सम एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 1x प्लस पी की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर -12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 इक्वल टू 0। सो दैट इज आर फाइनल आंसर। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, इसके दो जीरो दे रखे हैं हमें 2 और -3, और हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हम एक बार x के ऊपर 2 रखेंगे और एक बार x के ऊपर 3 रखेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो पहले मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, एक्स की जगह मैं लिखूंगा 2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी। अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ एक्स के ऊपर तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमारे पास बच गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और 4 और 2 ऐड होकर 6 हो जाएंगे, और जब ये 6 इधर प्लस का है हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। दैट इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन हम यहाँ पर x की जगह पर -3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस
a+1 x की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये -3a प्लस b और 9 -3 ये हो जाएगा हमारा +6 इक्वल टू 0। ये +6 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -3a प्लस b इक्वल टू -6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब इसके पूरे साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3a माइनस b इक्वल टू +6। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप इजीली जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं दोनों इक्वेशंस को लिखूंगा साथ में, दैट इज 2a प्लस b इक्वल टू -6। एंड यहाँ पर जो हमारी अगली इक्वेशन है, इसको पहले लाइन को हटाना पड़ेगा। देखिए, जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3a माइनस बी इक्वल टू 6। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 3a हमारा हो जाएगा 5a और +6 -6 हो जाएगा हमारा 0। तो जैसे ही 5a इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ab क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और जैसे ही a 0 होगा हमारा b यहाँ पर हो जाएगा -6। तो इसका आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो इसका डी रहेगा, दैट इज a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। देखिए, अब यहाँ पर जो रखा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 एंड +5। यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है हमें, -2 और +5। तो जिस तरीके से हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसको अल्फा बीटा मानकर सॉल्व किया था, यहाँ पर भी उसको हम अल्फा और बीटा जो हमारे पास जीरोस दे रखे हैं उनको अल्फा और बीटा मान के सॉल्व करेंगे और उसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है हमारे पास -2, और जो बीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास 5। तो पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 5 दैट्स कम्स आउट टू बी 3। एंड जब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा तो ये हो जाएगा हमारा -2 × 5 दैट कम्स आउट टू बी -10। जब हम इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा x², इसके बाद आता है आपका -x² प्लस p इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर जो हमारा सम है वो हमारा सम आया था 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस p की वैल्यू हमारे पास है -10, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है पॉलिनोमियल बन चुका है। बट इस पॉलिनोमियल के अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, इफ़ वी मल्टीप्लाई के, और यहाँ पर लेकिन कंडीशन ये कहती है कि के शुड भी नॉन जीरो रहना चाहिए, के की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं रहना चाहिए। और अगर जब आप उसके ऊपर पुट करेंगे तो उसके जीरोस के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट जो इसके आप जितने चाहे उतने सोल्यूशन बना सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, दैट इज मोर देन 3। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया कि गिवन दैट द वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जो एक जीरो है वो जो एक जीरोस है वो जीरो है, और हमें बचे हुए दो जीरो का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में जब हम इनके एक कंडीशन होती है दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल टू होता है आपके c/a के। ये वैल्यू होती है हमारी c/a के। अब इसने बोला है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0। अब जैसे हम यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0 मानेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, मतलब ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों में अल्फा है
और किसी चीज़ में हम जब जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाती है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा बीटा गामा इक्वल टू सी बाय ए। तो ये हमारे बचे हुए दो जीरोज हो गए जिनका प्रोडक्ट हमारे को मिल गया सी बाय ए। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी बाय ए। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा है हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है इज वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। जैसे वहां पर अभी बोला था कि जैसे अल्फा जीरो है, यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर दे दिया है -1। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, हमें यहाँ पर अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट जो है फाइंड करना है। तो वापस से हम यहाँ पर दो तीन कंडीशंस रहती है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, उन्हें कंसिडर करेंगे और उन्हें कंसिडर करके इसका जो है आंसर हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक दे रखा है पोलिनोमियल, दैट इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर इसका -1 एक जीरो है। तो जब हम इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो वो वैल्यू पूरी जीरो के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर पुट करने पर हम जब इसके जगह सब जगह -1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी ए और बी के टर्म में। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी। अब मालूम है वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो इज इक्वल टू -c बाय ए। मतलब यहाँ पर जो आपका अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा होता है वो -c बाय ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे वैल्यूज तो -c/1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ये -a प्लस बी बाय 1। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद में जो अल्फा है, अल्फा की जगह हम पुट करेंगे -1, और सॉल्व करने पर हमारे पास जो बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने पर हमारे पास जो बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस ए प्लस बी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर, मतलब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दोनों जीरो, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी कि यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो पहले हम इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। जैसा आप हम बात करते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, बी की भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और सी की भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, या फिर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, बी की वैल्यू लेस देन जीरो है, और सी की वैल्यू लेस देन जीरो है, इन दोनों ही केस में जो दोनों जीरो रहते हैं, बोथ जीरो आर नेगेटिव, दोनों जीरो यहाँ पर जो है नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, 99 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड 127 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा बोथ नेगेटिव। देखिए सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है जहाँ पर के इज नॉट इक्वल टू 0, के 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो क्या क्या केस हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों अनइक्वल हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है k-4, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रहती है तो वो जो है आपका रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है वो आपकी प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो के की वैल्यू 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, और 4 से प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर कुछ नहीं हो सकती है। मतलब अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू और हम 4 पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन जो है कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसकी आ गया। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लगा के। केस 1, अगर के की जो वैल्यू है वो -∞ से 0 के बीच में है तो के लेस देन 0 होगा, और ए यहाँ पर 1 होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन 0, और बी और सी लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन जो रहेंगे वो अपोजिट रहेंगे। सेकेंड केस में भी देखेंगे
तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर है कि सारी कंडीशन होने के बाद कि बोथ जीरोज आर नेगेटिव, यहाँ पर दोनों जीरो नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब किसी भी केस के अंदर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का केस दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो दोनों आंसर आएंगे वो आपके नेगेटिव आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल देन, अगर किसी भी दो जो है अल्फा और बीटा वो दो है आपस में इक्वल है, तो वो दोनों क्या हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, एक जो है अलग अलग कंडीशंस रहती है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो सी और ए दोनों के सेम साइन होना चाहिए। जब सी और ए के सेम साइन होंगे तभी उसके रूट्स क्या हो पाएंगे, इक्वल हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा इज देन इट, दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन रहेगा हैज अ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब वहाँ पे कोई लीनियर टर्म नहीं होगी और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो आपकी नेगेटिव रहेगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए यहाँ पर जो है ये कंडीशन हो सकती है, पहली वाली कंडीशन सही है, सेकंड वाली कंडीशन सही, थर्ड वाली कंडीशन, पर डी वाली कंडीशन कभी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन हमारा डी जो है मतलब राइट ऑप्शन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।